गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 72 जो कि रिवीजन वर्क है। आज की वर्कशीट का रिवीजन वर्क आपके पाठ 1 भारत का आकार और स्थिति से लिया गया है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है बच्चों। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें 1 वर्ड में आंसर देने हैं और MCQ दिए हुए हैं और कुछ शब्दों को खालिस्तान में भरना है और सही करके लिखना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता। तो बच्चों पाकिस्तान तो भारत के पश्चिम में है, चीन भारत के उत्तर में है, नेपाल भी है। तो इसका आंसर है तजाकिस्तान, जिसकी स्थल सीमाएं भारत के साथ नहीं जुड़ती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 2, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। तो बच्चों भारत के बीच में से बिल्कुल कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोनों हैं का और खा जो कि जुड़ते मतलब भारत के बीच 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है ग, यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 बराबर भागों में बांटते हैं भारत को। प्रश्न 3, रेखांकित वाक्यांश को सही करके दोबारा लिखना है बच्चों। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नहीं ये गलत है बच्चों। तो दक्षिणी की जगह क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित है पृथ्वी में, तो यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके दोबारा लिखना है, पुनः लिखिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। तो क्या भारत 5वें स्थान पर है, नहीं। इसका उत्तर क्या है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। तो बच्चों 7वां स्थान आएगा इसकी जगह। प्रश्न 5, निम्न वाक्यों में से सही व गलत बताइए। तो बच्चों वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्या सही है, ये गलत है, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य तो हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 की जगह 8 आएगा बच्चों। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 6, निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। तो इसमें आपको बताना है बच्चों, इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट। ये पश्चिमी देशांतर नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है जो भारत का प्रमुख याम्योत्तर यानी कि मानक याम्योत्तर माना गया है, जिससे कि भारत का समय निर्धारित होता है। तो इसमें पश्चिमी देशांतर की जगह क्या आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख यानी कि मानक याम्योत्तर माना गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प पर चयन करना है। तो कथन क्या दिया गया है, भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है और कारण 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। तो बच्चों पहली बात तो ये आपका कारण जो दिया गया वो पश्चिमी नहीं पूर्वी देशांतर आना चाहिए। तो बच्चों ये दोनों में से जो है इसका आंसर है ए सही है पर आर गलत है, तो ये सी पॉइंट होगा और ये एक दूसरे की व्याख्या भी नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 8, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताना है। तो बच्चों भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, और इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप, जो कि भारत के अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 9, भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो बच्चों आजकल जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है सिक्किम, तो सिक्किम राज्य वो राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती हैं। तो इसका उत्तर आएगा सिक्किम राज्य। प्रश्न 2, दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में, ये बिल्कुल सही है। नेपाल भारत के उत्तर में है जो कि सही है। बांग्लादेश भारत के पश्चिम में है, नहीं, तो यानी कि थर्ड ये गलत है, जबकि बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व में स्थित है। फोर्थ श्रीलंका भारत के दक्षिण में, ये सही है, तो इसका उत्तर 3 है क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार आपको ये रिवीजन वर्कशीट समझाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।